हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अल्फा एक्सीलेंस 07। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कॉर्डेट्स का क्लास, जो कि है मैमल्स, जो कि चैप्टर का लास्ट क्लास है। तो मैमल्स जो होते हैं ये विविपेरस भी हो सकते हैं, ओविपेरस भी हो सकते हैं, ओवो विविपेरस भी होते हैं। तो मैमल्स जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, एंड इनका जो हैबिटेट होता है वो होता है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब कि ये जो होते हैं हर जगह पाए जाते हैं, फिर चाहे वो वाटर हो, लैंड हो, हवा में हो, एरियल हो, ये सारे आर्बोरियल हो, ये सारे जो होते हैं यहाँ पे कहीं पे भी इन सारे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। उनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड हो गई होती है हेड में, नेक में, ट्रंक एंड टेल में। 4 हिस्सों में इनकी बॉडी डिवाइड हो गई होती है। अगर इनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें जो होता है डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। डायाफ्राम जो होता है ये सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होता है, एंड ये जो होता है ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि लोअर साइड ऑफ द लंग्स पे प्रेजेंट होता है। डायाफ्राम का जो काम होता है ये होता है कि सेपरेट करता है थोरैसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को, आपस में सेपरेट करता है। मैमल्स में जो होती है वो रेस्पिरेशन जो होती है उनको होती है थ्रू लंग्स। दैट मीन्स 2 पेयर ऑफ लंग्स के थ्रू जो होती है रेस्पिरेशन जो होती है मैमल्स की वो हो जाती है। लेरिंग्स जो होता है इनमें एक साउंड ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम लेरिंग्स कहते हैं, जो कि फाउंड होता है इन द नेक रीजन। किसके लिए वो प्रेजेंट होता है? सो दैट की प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, ताकि आवाज़ की प्रोडक्शन हो। ये जो होती है साउंड ऑर्गन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। इनमें जो होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। एंड इनकी आरबीसीज जो होती है मैमल्स की वो सर्कुलर होती है एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा उनकी जो होती है न्यूक्लिएटेड होती है, दैट मीन्स उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट हमारी जो होती है आरबीसीज एक तो वो सर्कुलर होती है और वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शन भी है हमारे, जैसे कि लामा एंड केमल। उनमें जो होता है लामा और केमल में जो होती है न्यूक्लिएटेड आरबीसीज प्रेजेंट है। लंग्स जो होती है हमारी वो कवर हो गई होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। एंड उसी प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। एंड हमारे पास एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। हमारे पास ट्राकिया जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है, एंड उसमें जो होती है कुछ ट्राकियल रिंग्स प्रेजेंट होती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, हम में जो होते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फॉर द स्मेल एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आते हैं। तो लंग्स जो होती है वो होती है गैस साइड, एक साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज होती है, ठीक है। वहाँ पे जो होते हैं गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो होता है वो वेल डेवलप्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। दैट मीन्स अगर हम देखें, हम फूड जो होते हैं वो चिव करते हैं विद आवर टीथ्स, एंड टीथ्स जो होते हैं वो हमारे सॉकेट में जो होते हैं वो अटैच होते हैं, एंड उसी को हम बोलते हैं थीकोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब हो गया, हेटेरोडोंट टीथ मीन्स जो हमारे टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपको पता है इंसिजर्स, कैनाइन, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। तो ये डेंटेशन वाला चैप्टर जो है ये हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के वाले चैप्टर में पढ़ते हैं डेंटेशन के बारे में। तो मैमल्स जो होते हैं इनमें वेल डेवलप्ड टंग भी होती है, एंड उन टंग्स पे जो होते हैं टेस्ट बड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू जो होता है टेस्ट बड्स के थ्रू हमें पता चलता है कौन सा चीज़ जो हम खा रहे हैं वो स्पाइसी है, कौन सा सार है, एंड कौन सा जो है साल्टी है, एंड कौन सा जो है वो शुगर वाला चीज़ है। वो सब जो होता है हमें पता चलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द टेस्ट बड्स ऑन आवर टंग्स। एनस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, माउथ भी जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है, एंड हमारे टीथ जो होते हैं वो डाइफायोडोंट भी होते हैं। डाइफायोडोंट मीन्स 2 बार आना टीथ का। जैसे अगर आप देखें बचपन में जो होते हैं हमारे मिल्क टीथ होते हैं, आफ्टर दैट वो सारे मिल्क टीथ जो होते हैं वो निकल जाते हैं, एंड हमारे वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय द परमानेंट टीथ, जो कि वो परमानेंटली रह जाते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं डाइफायोडोंट। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है हमें वो होता है पूरा कंप्लीट, एंड एनस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यूरोजेनाइटल अपर्चर्स जो होते हैं वो सेपरेट होता है, एंड हम में जो होता है क्लोका जो होता है वो एब्सेंट होता है।
एंड मैमल्स की जो स्किन होती है वो यूनिक होती है, दैट मीन्स हम में जो होते हैं हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर आप देखें या फिर एनिमल्स में देखें, उनमें फर प्रेजेंट होता है, ये एक यूनिक फीचर है। उसके बाद अपने एंडोस्केलेटन की बात करें तो हमारे पास जो होता है बोनी स्कल प्रेजेंट होता है। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो हम में जो होता है मेटानेफ्रिक किडनीज होती है, जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। हमारे पास वेल डेवलप्ड जैसे कि किडनी का सिस्टम में, जैसे हमारे पास यूरेटर प्रेजेंट है, यूरेथ्रा प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लेडर प्रेजेंट है। एंड इन किडनीज का काम जो होता है, ये क्या करते हैं, ये हमारे जो होते हैं अमोनिया को, हमारे यूरिया को, सॉरी हमारे यूरिया को जो होते हैं ये एक्सक्रीट करते हैं। एंड नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारे नर्वस सिस्टम में सेरेब्रम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि वेरी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो सेरेब्रम जो होता है वो होता है पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। एंड सेरेब्रम जो होता है वो होता है पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। ओके, तो ये जो होता है नर्वस सिस्टम भी जो होता है हमारा, वह हाईली डेवलप्ड होता है। एंड ब्रेन जो होता है हमारा वो कंपैरेटिवली लार्ज होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके फंक्शन की, जैसे सेरेब्रम जो होता है वो हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन में, मतलब वो मेंटेन करता है जैसे हाई थिंकिंग स्किल्स को, या फिर रीडिंग या फिर राइटिंग स्किल्स को जो होता है वो मेंटेन करता है। सेरेब्रम का जो काम होता है वो होता है यही मेंटेन का बॉडी पोस्चर करना, ठीक है। बॉडी पोस्चर जो होता है वही मेंटेन करने में हेल्प करता है हमारा सेरेब्रम। और हमारे पास जो होता है वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। जैसे हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, हमारे पास 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं हमारे पास जो होता है वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो हमारे अंदर जो होती है वो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल ईयर्स जो होते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू हम जो होते हैं आवाज़ को सुनते हैं। एंड हमारे पास ईयर पिन्ना जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एंड हमारे ईयर जो होता है वो बना होता है कुछ वेल डेवलप्ड बोन्स का, जैसे मेलियस, इनकस, स्टीप्स। ये ऐसे 3 वेल डेवलप्ड बोन्स जो होते हैं, इसका जो होता है हमारे ईयर्स जो होते हैं वो बनता है। सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस जो होते हैं टोटल, सेक्सेस जो होता है हम में प्रेजेंट होता है वो होता है यूनिसेक्सुअल, दैट इज मेल अलग होता है एंड फीमेल अलग होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो हमारी इंटरनल होती है, अंदर से होती है, नॉट इन वाटर। एग्स की बात करें, दैट मीन्स ओवा की बात करें, तो वो डेवलप होता है हमारी यूट्रस के अंदर। एंड इसकी बात हम जो है इसमें पढ़ते हैं कि जो हमारे पास जो होता है फर्टिलाइजेशन जो होती है, एक तो इंटरनल भी होती है एंड वो अंदर से जो होती है वो प्लेस करती है, दैट मीन्स फैलोपियन ट्यूब में जो होती है, इट टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। एम्ब्रियो जो होता है वो अटैच हुआ होता है विद यूट्रस ऑफ द मदर बाय प्लेसेंटा, ठीक है। वो एक प्लेसेंटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एंड उसी के थ्रू जो होता है एम्ब्रियो जो होता है वो हायर मैमल्स में अटैच हुआ होता है। तो इन्हीं एनिमल्स को हम कहते हैं प्लेसेंटल एनिमल्स, ठीक है। एंड इनमें क्या होता है, पेरेंटल केयर जो होती है वो मैमल्स में देखी जाती है, दैट मीन्स मदर जो होती है वो फीड करती है अपने चाइल्ड को। उनके पास जो होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, थ्रू विच जो मिल्क जो होता है वो स्क्रीट हो जाता है। एंड ये जो होते हैं 3 फाइलाज में डिवाइड हो गए होते हैं, दैट इज प्रोटो प्रोटोथेरियंस, दूसरा जो है मेटाथेरियंस, एंड थर्ड वन इज यूथेरियंस। तो प्रोटो जो होते हैं ये ओविपेरस होते हैं एंड ये जो होते हैं थोड़े प्रिमिटिव टाइप ऑफ मैमल्स होते हैं। तो इन ये क्या होता है, ये एग्स को जो होते हैं वो, मतलब एग्स जो होते हैं ये एग्स छोड़ते हैं। एंड इनके पास जो होता है प्लेसेंटा नहीं होता है, इनके पास प्लेसेंटा प्रेजेंट नहीं होता है, दैट मीन्स इनकी फर्टिलाइजेशन जो होती है वो बाहर होती है। एंड इनमें जो होता है दोनों मेल्स एंड फीमेल्स जो होते हैं वो फीड करते हैं अपने चाइल्ड को, ठीक है। दैट मीन्स इसमें से फीमेल्स चाइल्ड को फीड नहीं करती है, इनमें मेल्स भी चाइल्ड को फीड करते हैं एंड फीमेल भी जो होती है वो चाइल्ड को फीड करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, वो प्रोसेस जो होता है उसको हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। दैट मीन्स, और इनमें जो होता है एयर पेना जो होता है वो एब्सेंट होता है, दैट मीन्स ये थोड़े प्रिमिटिव टाइप ऑफ द मैमल्स होते हैं। एग्जाम्पल जो इनमें आती है वो आती है बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स जो होती है वो इनकी एग्जाम्पल होती है, या फिर हम बोल सकते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है, वो जो होती है इसकी एग्जाम्पल होती है। उसके बाद मेटा वाले की बात करें, मेटा में जो होता है उनके पास पिन्ना भी प्रेजेंट होता है। इनके पास जो होते हैं दो दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे इनके पास 2 यूट्रस प्रेजेंट होता है, 2 क्लिस्टोरस प्रेजेंट होता है,
2 वजाइना जो होते हैं वो प्रेज़ेंट होते हैं। एंड इसमें जो एग्ज़ाम्पल आती है वो कंगारू आती है। मेटा वाले में एग्ज़ाम्पल कंगारू आती है। देखिए अगर आप देखिए इनमें प्लेसेंटा जो होता है वो प्रेज़ेंट नहीं होता है। तो ये जो होता है जैसे अगर आप कंगारू को देखें, कंगारू जो होता है वो अपने पाउच में जो होता है उस बच्चे को रखता है एंड उसी पाउच के थ्रू जो होता है उसके उस जब वो कंगारू का बच्चा छोटा होता है वो उसको अपने पाउच में रखता है एंड वहीं से उसको वो खाना-वाना सब जो होता है वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आप देखिए ह्यूमन्स में जो होता है प्लेसेंटा जो प्रेज़ेंट होता है, प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है मदर टू चाइल्ड जो होता है सारा न्यूट्रिशन वगैरह सब चला जाता है फ्रॉम दैट विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा। बट इनमें जो होता है कंगारू में क्या प्रेज़ेंट होता है, ये पाउच जो होता है, बच्चा तब तक इनके पाउच में रहता है जब तक वो अडल्ट ना बने, जब तक वो डेवलप ना हो और फिर उसके बाद वो जो होता है बाहर रहता है, वो सेपरेट रहता है। तो वो पाउच में तब तक रहता है जब तक उसको वो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। वो एज़ अ प्लेसेंटा वो जो उनका पाउच होता है एज़ अ प्लेसेंटा काम करता है। उसके बाद हमारा थर्ड वाला जो है वो है यूथेरियंस। यूथेरियंस जो होता है इनमें प्लेसेंटा भी प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू जो होते हैं न्यूट्रिशन जो होता है उनको मिल जाता है एंड इनमें क्या होता है, इनमें अच्छे खासे वेल डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। यूट्रस वजाइना जो होता है वो सिर्फ सिंगल होता है, इनमें इनमें दो दो प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड इनमें क्या होता है जिसकी एग्जांपल्स आती है वो आती है जैसे फ्लाइंग फॉक्स, इसमें जो आता है केमल आता है, मंकी आता है, रैट आता है, डॉग आता है, डोमेस्टिक कैट आती है, लाइन आता है, टाइगर आता है एंड सी लाइन जो होती है, ये सब जो होते हैं इसके एग्जांपल होता है। ओके, दिस वाज ऑल फ्रॉम मी। ये जो था ये आज मैमल वाला टॉपिक था एंड इसी के साथ आपका जो चैप्टर है किंगडम एंड मीडिया वो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।